हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, आज है 8 सितंबर और 8 सितंबर को रेलवे ग्रुप डी का तीनों ही शिफ्टों का पेपर समाप्त हो चुका है। ऑल शिफ्ट में जो आपसे साइंस, जीके, करंट अफेयर के रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन जो आज आपसे पूछे गए हैं सभी शिफ्टों के, वो अपने कवर करेंगे इस एक ही वीडियो में। तो वीडियो को लाइक के साथ कंटिन्यू कीजिएगा। 2000 लाइक्स का गोल है इस वीडियो का, तो कंप्लीट करवा देना। सभी के सभी एक साथ लाइक बटन दबा दीजिए। और अपने स्टार्ट करेंगे आज थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन के साथ, उसके बाद सेकंड शिफ्ट और लास्ट में करेंगे फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। तो तीसरे शिफ्ट में आज आपसे आसान सा क्वेश्चन एक पूछा गया था, SSLV का फुल फॉर्म। इसरो से रिलेटेड है ये, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म होता है। आप सभी को दोस्तों कमेंट में बताना है, जिनका भी आगे एग्जाम है, PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है, जरूर आएगा देखना, सभी को कमेंट करना है ये। एक और आसान क्वेश्चन आया था थर्ड शिफ्ट में, लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। देखिए 6 तारीख को भी इनसे क्वेश्चन आया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल से, बारदोली सत्याग्रह वाला। और आज एक और आसान सा क्वेश्चन आया इनसे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया, ये भी आसान क्वेश्चन था तीसरे शिफ्ट का, विजयदशमी को और किस नाम से जाना जाता है? तो आसान क्वेश्चन, दशहरे के नाम से हम विजय लक्ष्मी को जानते हैं, विजयदशमी को। देखिए थर्ड शिफ्ट के तीनों ही क्वेश्चन स्टार्टिंग के आसान क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन आया था आपका, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया? तो ये हुआ था आपका 44 अमेंडमेंट जो किया गया था 1978 में। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत क्या हुआ था, जो आपका संपत्ति का अधिकार था, इसको दोस्तों मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानून अधिकारी में कर दिया गया। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था ईसाई धर्म से। ईसाई धर्म से अभी तक टोटल बात करूँ ना तो 5 से 6 क्वेश्चन आ चुके हैं। बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म से नहीं आया अभी तक ज़्यादा क्वेश्चन। ज़्यादातर आपके ईसाई और मुस्लिम धर्म से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। ईसाई धर्म के संस्थापक जो ईसा मसीह है, इनका जन्म आपसे पूछा गया कहाँ पे हुआ था? तो फ़लस्तीनी शहर के जो आपका बेथलहम जो शहर है ना, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था ईसा मसीहा का। और ईसा मसीहा को ही ईसाई धर्म का संस्थापक कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था करंट अफेयर का, 2021 में अर्जुन अवार्ड किस खेल में सबसे ज़्यादा दिया गया? देखिए 2021 में टोटल 35 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड प्रदान किया गया है, जिसमें बात करें सबसे ज़्यादा दिया गया है हॉकी खेल के लिए। तो हॉकी खेल आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखिए लगभग आपसे अवार्ड के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया, सबसे ज़्यादा जो धात्विक गुण है वो किस में पाया जाता है? अब यहाँ पे प्राकृतिक तत्व का अगर आपसे पूछा गया हो गया, देखिए अगर उच्चतम धात्विक गुण अगर अपने प्राकृतिक तत्व की बात करें तो सीजियम हो जाएगा आपका आंसर। अगर मानव निर्मित की बात करें तो मानव निर्मित सबसे जो धात्विक तत्व है ना, वो फ्रांसियम का है। कमेंट करके बताना आपसे मानव निर्मित का पूछा था या प्राकृतिक तत्व का पूछा था। एक आया था वैसा पदार्थ जो सबसे ज़्यादा H+ आयन देता है और सबसे कम H+ आयन देता है, उसे क्या कहते हैं? जो सबसे ज़्यादा H+ आयन देता है वो तो हो जाएगा प्रबल अम्ल, जो सबसे कम H+ आयन दे रहा है वो हो जाएगा दुर्बल अम्ल। पर होगा वो अम्ल ही, क्योंकि यहाँ पे H+ आयन दे रहा है, चाहे कम दे रहा है, इसलिए हम उसको दुर्बल अम्ल में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, फ्लेमिंग के बाएं हाथ से फिर से क्वेश्चन आया, उसके अनुसार आपको अंगूठा क्या दर्शाता है ये पूछा गया था। फ्लेमिंग का दायां और बायां हाथ, जिनका एग्जाम आगे है रट कर जाओ, एक क्वेश्चन आ रहा है इनसे। चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करता है फ्लेमिंग का बायां हाथ के नियम में अंगूठा। देखिए मध्यमा क्या करती है? चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को, तथा जो तर्जनी उंगली होती है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। एक क्वेश्चन आया था आपका, निम्न स्तर पर जो व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं वह किस, यहाँ पे आर्टिकल नहीं पूछा था, किस संशोधन के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे संशोधन आया है, आर्टिकल गलत हो गया है प्रिंटिंग यहाँ पे। देखिए आपसे पूछा था कि जो आपकी जो पंचायत और नगर पालिका जो स्तर है ना, वो जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं वो किस संशोधन के अंतर्गत है? तो वो 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत है। पंचायती राज व्यवस्था हो जाएगा 73वें संविधान के अंतर्गत, नगर पालिका हो जाएगा 74वें संविधान के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा किस राज्य में होता है? अब यहाँ पे ऑप्शन में आपको ज़रूर तमिलनाडु मिला होगा, वही आपको मारना था। तमिलनाडु राज्य होगा जहाँ पे उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा होगी। इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन हमें भेजा है स्टूडेंट ने, बताना ये क्वेश्चन था या नहीं।
किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होगी? अगर अपने ओवरऑल बात कर लें तो मासिन जो राम जो है ना, जो कि आपका गारो खासी में स्थित है, यहाँ पे दोस्तों आपका मेघालय में जो है यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होगी। वैसे ये क्वेश्चन नहीं आया था, शायद क्वेश्चन यही पूछा था जो मैंने आपको कराया है, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा तमिलनाडु वाला। बताना दोनों में से कौन सा पूछा था। एक आया था कुआं के जल को शुद्ध करने के लिए कौन सा रसायन का उपयोग करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर, धावन सोडा, या इनसे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। कुआं के जल को शुद्ध करने के लिए जो रसायन है ना, ब्लीचिंग पाउडर रसायन का यूज़ करेंगे, तो ब्लीचिंग पाउडर आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक करंट अफेयर का क्वेश्चन आया था, आईआईटी हैदराबाद ने विकलांगों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सा योजना शुरू किया? तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म बेसिकली आपसे पूछा गया है। तो आईआईटी हैदराबाद ने दोस्तों विकलांगों को लाभ पहुंचाने के लिए एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉब प्लेटफॉर्म जो है ना वो शुरू किया है। एक क्वेश्चन आया था, निम्न में से कौन फूल जो है वो फूल का पुरुष प्रजनन का भाग नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन में स्टाइली दिया गया था। स्टाइली आपको पता होगा दोस्तों, ये फूल का मादा प्रजनन का भाग है, पुरुष प्रजनन का भाग स्टाइली नहीं होता। ऑप्शन में स्टाइली था, वही आपको करेक्ट कर रहा था। एक आया था कि एरोबिक रेस्पिरेशन में किस गैस की ज़रूरत होती है? जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है इसमें दोस्तों ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत होती है, तो ऑक्सीजन आपका करेक्ट हो जाएगा। एक पूछा था सीली भवन किसे कहते हैं? ऑप्शन में चट्टान दिया था, वो आपको टिक करना था। देखिए, जो आपका अपक्षायित पदार्थों को अपर्दन के कारक जैसे कि नदी, पवन निक्षेपित करते हैं, सघनता एवं दबाव के कारण ये संचित पदार्थ शैलों में बदल जाते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? सीली भवन कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में चट्टान दिया होगा ना, तो वो आपको करेक्ट कर लेना था। एक आया था कि जीन किस पर निर्भर करते हैं? अब जीन आया है तो गुणसूत्र आपको ऑप्शन में जरूर दिया होगा, तो गुणसूत्र पे जीन डिपेंड करता है, तो गुणसूत्र आपको करेक्ट करना था ऑप्शन के अकॉर्डिंग। एक आया था सने हुए मैदा का रोटी क्यों फूल जाता है? जो सना हुआ मैदा होता है उसका रोटी इसलिए फूलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण। ये जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? किण्वन की प्रक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि आवर्त सारणी में वर्गों और आवर्त से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा गया था, शायद कथन से रिलेटेड था। यहाँ पे देखिए आवर्त सारणी से तो हर शिफ्ट में रोज क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ पे कुछ कथन जो इसमें इंपॉर्टेंट बनते हैं वो देख लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या 18 और आवर्तों की संख्या 7 है। ये सेकंड शिफ्ट में आज आया भी था। एक वर्ग के सभी तत्वों के समान रासायनिक और भौतिक गुणधर्म होते हैं क्योंकि उनके बाहरी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। वर्ग 1 व 2 के तत्वों को एस ब्लॉक तंत्र, वर्ग 13 से 18 तक के तत्वों को पी ब्लॉक तत्व, वर्ग 3 से 12 तक के तत्व डी ब्लॉक तत्व, आवर्त सारणी के नीचे स्थित दोनों क्षैतिज पंक्तियों को एफ ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। अब यहाँ पे या तो इससे ही कोई मिलता जुलता कथन दिया होगा या कुछ अलग दिया होगा। क्या कथन दिया गया था इस क्वेश्चन में कमेंट करके जरूर बताना जिनको याद है थर्ड शिफ्ट में। एक आया था तीसरे शिफ्ट का क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का संरक्षक कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करेगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 को हुई थी। किस आर्टिकल के तहत इसका गठन हुआ था? 124 आर्टिकल के तहत। भारतीय संविधान में भाग 5 संघ और अध्याय 6 संघीय न्यायपालिका के तहत सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक प्रावधान किया गया है। एक क्वेश्चन आया था प्रोपेन में क्रमशः, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या, हाइड्रोजन परमाणु पूछे थे, कार्बन मैंने ऐसे ही ऐड किया है। हाइड्रोजन आपसे पूछे थे कि प्रोपेन में क्रमशः हाइड्रोजन परमाणु कितने होते हैं? तो देखिए हाइड्रोजन परमाणु 8 होते हैं। अगर आपसे कार्बन पूछे तो कार्बन होते हैं 3। प्रोपेन इसका फॉर्मूला C3H8 होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहला कार्बन मुक्त राज्य बन गया है? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो हिमाचल प्रदेश इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश जिसने पर्यावरण लेखा परीक्षा शुरू करने के लिए सभी सरकारी विभागों को अनिवार्य किया है, देश का पहला और दुनिया का दूसरा कार्बन मुक्त राज्य बनने के रास्ते पर है। मास्टर प्लान जलवायु परिवर्तन पर नीति और रणनीति और कार्बन क्रेडिट का दोहन के अनुसार निवासियों को एक जीवन शैली में बदलाव की उम्मीद है। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो मैंने आपको बताए हैं। हिमाचल प्रदेश ये भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें उससे पहले बता दूं, जीके के जो 40 क्वेश्चन जो कि हर शिफ्ट में बार बार आपके रिपीट हो रहे हैं इस एग्जाम में, परीक्षा जिनकी बाकी है उससे पहले ये वीडियो जरूर देखकर जाइए। यहाँ से डेफिनेटली आपके एग्जाम में 5 से 10 क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि हर शिफ्ट में यहाँ से रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऊपर पर मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करो, वीडियो देख लीजिएगा। वहाँ पे और भी वीडियो है आपके एग्जाम से रिलेटेड, उनको भी देख लीजिएगा।
नेक्स्ट एक करंट अफेयर का क्वेश्चन था 2021-22 के बजट में सेना में जो बजट है ना वो कितना रुपए का आवंटित किया गया है, तो 4.78 लाख करोड़ रुपए आवंटित किया गया है 2021-22 बजट में सेना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि गणतंत्र दिवस में राजपथ पर भाषण कौन देता है या फिर राजपथ पर ध्वजारोहण कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। उसी प्रकार से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे लाल किले पे जो भाषण और ध्वजारोहण करता है वो देश का प्रधानमंत्री करता है। ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समान नागरिक संहिता किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 44 में। इस क्वेश्चन में डाउट है, बताना दोस्तों ये क्वेश्चन आया था या नहीं। एक क्वेश्चन था समानांतर क्रम में 2 प्रतिरोध 10-15 ओम लगे हुए हैं, यदि परिपथ धारा में 6 एम्पियर है तो वोल्टेज, तो देखिए पहले आप इनको समांतर क्रम में जोड़ के आर निकाल लीजिए, उसके बाद आपको V बराबर I इंटू आर करना है, आपका सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन। अब अपने सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट शिफ्ट के लगभग मेरे को 25 से 30 क्वेश्चन ही मिले थे। थर्ड शिफ्ट होता है उसमें आपको पता होगा क्वेश्चन कम ही मिल पाते हैं। सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आया था 5 कार्बन वाले एल्केन को क्या कहते हैं, इसे पेंटेन बोलते हैं, C5H12 इसका सूत्र होता है। श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज के साथ कितने ऑक्सीजन अणु होते हैं, 6 होते हैं। आपने रिएक्शन देखी होगी, 6 जो है ना इसमें अणु होते हैं ऑक्सीजन के। नेक्स्ट आपसे सेकंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था एक कोशिकीय जीव कौन सा है, ऑप्शन में पैरामीशियम दिया गया था और एक कोशिकीय जीवों के उदाहरण में आपका अमीबा, जीवाणु, पैरामीशियम, शैवाल, ये सभी क्या है एक कोशिकीय जीव है। तो आज ऑप्शन में पैरामीशियम था तो पैरामीशियम आपका करेक्ट हो जाएगा। एक आया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, 1972 में ये लागू हुआ था, 1972 आपका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन आया था फरवरी 2022 में संस्कृति और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राजस्थान में बीकानेर जिला क्षेत्र में जो है ना परामर्श 2022 शुरू किया, इसका क्या उद्देश्य है, तो ये अर्जुन राम मेघवाल ने राजस्थान में बीकानेर जिला क्षेत्र में शुरू किया है। इसका जो उद्देश्य है वो छात्रों के लिए एक मेगा करियर काउंसलिंग वर्कशॉप है, इसका मुख्य उद्देश्य। तो ये आपका ऑप्शन में दिया होगा विकल्प और ये आपको करेक्ट करना था। यह भारत में इस तरह की पहली वर्कशॉप है जिसमें एक कार्यशाला में 1 लाख से अधिक छात्रों ने करियर काउंसलिंग में भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था अनुच्छेद 15 जिसमें धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिवेद, इसमें आपसे आर्टिकल पूछा था बेसिकली कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है, तो ये आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15 में है। इसके साथ आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 ये आपके 5 के 5 आर्टिकल अभी तक पूछे जा चुके हैं। इनमें से कुछ आर्टिकल तो रिपीट भी हो चुके हैं, तो ये सभी याद कर लो। 14 से 18 बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन वृद्धा, पूर्णा और आपका एक हो जाएगा मंजारा, ये ट्रिब्यूटरीज हैं किस नदी की, ये जो तीनों जो सहायक नदियां हैं ना ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। अन्य सहायक कौन सी हैं, परवरा, पूर्णा, मंजरा, पैनगंगा, वृद्धा, वैनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मनेर और सबरी, ये सभी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। इन्हीं में से 3 नाम आपको दिए थे और आपसे पूछा था कि ये किसकी सहायक नदियां हैं, तो गोदावरी आंसर था। एक आया था 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित की गई, ये हिमाचल प्रदेश में आयोजित की गई है। नेक्स्ट का एक क्वेश्चन पूछा था टेस्ट मैचों में नंबर 7 पर बल्लेबाजी करते हुए भारत के लिए सर्वाधिक जो आपके सर्वकालिक सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, जिन्होंने कपिल देव का 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मार्च 2022 का करंट अफेयर है। रविंद्र जडेजा इसका राइट आंसर होगा। 175 रन नाबाद इन्होंने श्रीलंका के विरुद्ध पारी खेली थी, जो कि कपिल देव के 36 साल पुराना ये रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था एक प्रथम चालक तार जिसका प्रतिरोध 1 ओम, लंबाई L, क्षेत्रफल A है, तथा दूसरा तार जिसकी लंबाई 5L, प्रतिरोध 2.5 ओम, क्षेत्रफल A है। दोनों तारों का प्रतिरोधकता का अनुपात आपको निकालना है, तो R बराबर आपको पता है रो L अपॉन A होता है। ये वाले फॉर्मूले से आप इसको हल कर सकते हो। और रो L अपॉन A वाला जो फॉर्मूला है इससे प्रतिदिन आपके सवाल आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। धारा के बहने का विरोध कौन सा गुण करता है, तो आपको पता होगा धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रतिरोध, ठीक है। तो यही इसका जो है ना विरोध करेगा, प्रतिरोध। इजी क्वेश्चन। एक क्वेश्चन था प्रकाश किरण कांच से हवा में प्रवेश करती है और आपतन कोण 30 डिग्री है, तो अपवर्तित किरण की स्थिति और कोण क्या होगा। 30 डिग्री से अधिक आपका कोण हो जाएगा, स्थिति क्या होगी जो है ना एक ही तल में इसकी स्थिति होगी। एक क्वेश्चन था 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस में यदि प्रतिबिंब 40 सेंटीमीटर बनता है तो वस्तु की दूरी। इजी सवाल है। यहाँ पे f का मान दिया है, आपको v का मान दिया है, बस आपको u का मान निकालना है।
वही फॉर्मूला रखिए लेंस वाला, और आपको ये सवाल हल करके आंसर बताना है कमेंट में कि आंसर क्या होगा। रोजाना ऐसा सवाल आ रहा है। एक पूछा गया था, एक 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई दी गई है। प्रतिबिंब की ऊंचाई यदि बिंब की 1/3 हो तो वस्तु कहाँ रखी है। तो यहाँ पे देखिए 36 सेंटीमीटर तो हो जाएगा आपका यू का मान, ठीक है। तो यहाँ पे रोजाना आपको जो है ना ऐसे सवाल देखने को मिल रहे हैं। इस फोकस दूरी की दुगनी हो जाएगी यू की दूरी, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली रेखा कहाँ से गुजरेगी। आसान क्वेश्चन, फोकस से गुजरेगी। कुछ आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए अगर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ रहे हो ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, और एग्जाम्पलर के क्वेश्चन आपको सेकंड चैनल पे सोल्व भी कराए जा रहे हैं लगातार। उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पे बहुत सारे वीडियो आपके लिए अपलोड किए गए हैं जिनसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऊपर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, चुंबकीय बल रेखा संबंधित कोई गलत कथन छांटना था आपको। एक कथन दिया था, चुंबक के अंदर रेखा उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती है, जो कि गलत कथन था, और यही आपको आंसर करना था। देखिए चुंबक के बाहर एन पोल से एस पोल की ओर जाती है, जबकि चुंबक के अंदर एस से एन की ओर जाती है, अतः यह बंद वक्र होता है। तो ठीक है, यहाँ से जो है ना आपको कथन सभी याद रखने हैं इंपॉर्टेंट चुंबक के बारे में, क्योंकि चुंबक से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, ये क्वेश्चन पूरा नहीं मिला है। यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की होल ट्वाइस प्लस एक्स दिया था, जहाँ पे y प्लस H2O के साथ y प्लस में था, और y प्लस CO2 जहाँ पे z दिया गया था। यहाँ पर आपको x, y और z क्या है ये बताना था। तो पूरा सवाल नहीं मिला है, जिनको याद है कमेंट कीजिएगा, और विकल्प क्या दिए गए थे वो भी बताना, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि कौन सी उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो देखिए आपको पता होगा, जब हम अम्ल और क्षार की रिएक्शन कराते हैं तो लवण और जल बनता है, इसे ही क्या बोलते हैं अपने, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। आसान क्वेश्चन रोजाना आ रहा है उदासीनीकरण अभिक्रिया से हर शिफ्ट में क्वेश्चन। नेक्स्ट आया था, कौन सा जैव निम्नीकरण का उदाहरण है। तो विकल्प ये दिए गए थे, तो ऊन और कपास। आसान क्वेश्चन था, ये क्या है, जैव निम्नीकरण के उदाहरण है। निम्नीकरण, अनिम्नीकरण, इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, अभी ग्रुप डी में आपके ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक भी कवर कर लीजिए। एक था, जनसंख्या नियंत्रण के लिए सर्वोत्तम उपाय क्या होगा। ये विकल्प दिए थे, वैस्कोटोमी, ट्यूबोकोटोमी, गर्भ निरोधक गोलियां, या स्त्री पुरुष में जागरूकता बढ़ाना। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर डी होना चाहिए, क्योंकि स्त्री पुरुष में जागरूकता बढ़ेगी तभी ये तीनों विकल्प हम अपना सकेंगे। अगर जागरूकता ही नहीं होगी तो ये तीनों विकल्प भी अपना नहीं पाएंगे। बताना आपने इसमें क्या आंसर किया था। एक क्वेश्चन था, यदि विद्युत शक्ति P बराबर 120 वाट है, V विभवांतर 6 वोल्ट की बैटरी से समानांतर क्रम में जुड़े दो समान प्रतिरोध में धारा I क्या होगा। पहले तो आपको देखिए यहाँ पे ओम का नियम लगा के आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रतिरोध का मान निकाल लेना है, ठीक है। क्योंकि ठीक है, प्रतिरोध का मान निकाल लोगे, उसके बाद यहाँ पे आप धारा का मान भी निकाल सकते हो, जो कि आपका 20 एम्पियर आएगा। पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे समानांतर क्रम में जुड़ा है, तो समानांतर क्रम में धारा अलग अलग होती है, और वो भी दो प्रतिरोध जुड़े हैं। तो टोटल धारा अगर 20 एम्पियर आ रही है ना, तो एक प्रतिरोध में होगी, क्योंकि समान प्रतिरोध है, तो एक प्रतिरोध में 10 एम्पियर धारा बहेगी, ठीक है। और वोल्टेज समांतर क्रम में समान होता है, धारा अलग होती है, इसके विपरीत आपका श्रेणी में हो जाता है। अगला क्वेश्चन था, तमिल, तेलुगु, मराठी और बंगाली में सबसे कम कौन सी भाषा बोली जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार बताना था। तो तमिल आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी सर्वाधिक बोली जाती है, उसके बाद बांग्ला, फिर मराठी, फिर तेलुगु है, ठीक है। एक क्वेश्चन था, किस रुपए के नोट के पीछे मंगलयान चित्रित है। आसान क्वेश्चन, 2000 रुपए के नए नोट के पीछे मंगलयान बना हुआ है। सभी जितने भी नए नोट हैं, ऐसे क्वेश्चन पहला बार आया है ग्रुप डी में, तो आगे अब स्टार्ट हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन आना। 200 रुपए का जो नया नोट है उसके पीछे आपका सांची स्तूप बना है, जो कि मध्य प्रदेश में है। सभी नए नोट के पीछे जो चित्र बने हुए हैं याद कर लो। अब क्वेश्चन ये भी स्टार्ट हो जाएंगे। 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। 73वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ा गया, और यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया। इसके अंतर्गत आपका जो है ना 29 विषयों को इस सूची में व्यवस्थित किया गया। एक क्वेश्चन था, जगन्नाथ मंदिर, इजी क्वेश्चन, ओडिशा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण को समर्पित ये मंदिर है। एक क्वेश्चन था, विलियन ए जिसकी pH 5 है, विलियन बी जिसकी pH 9 है, कौन सा अम्लीय और क्षारीय है। आसान क्वेश्चन है। 7 से कम जो pH होता है वो आपका अम्लीय होता है, 7 से ज़्यादा होता है क्षारीय, और जिसका 7 होता है वो होता है आपका न्यूट्रल, यानी कि उदासीनीकरण। एक क्वेश्चन था, असम में नव वर्ष पर कौन सा त्यौहार 7 दिनों तक मनाया जाता है। तो एक होता है बोहाग बिहू, जिसे रोंगाली बिहू भी कहते हैं। ये मस्ती का त्यौहार है, और असमिया नव वर्ष
में वसंत की ऋतु में शुरुआत होता है और ये 7 दिनों तक लगातार मनाया जाता है। एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, न्यूलैंड के अष्टक नियम में कितने तत्व थे? 56 तत्व। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था, वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं जिन्हें 2015 में स्टॉकहोम प्राइज दिया गया? तो ये दोस्तों राजेंद्र सिंह जी को कहा जाता है। एक क्वेश्चन आया था, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल आवर्त वर्ग पूछे थे, ये भी रिपीटेड सवाल है। 7 आवर्त हैं, 18 समूह हैं। एक क्वेश्चन था, प्रकाश संश्लेषण में पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन के परिवहन का कार्य कौन करता है? तो ये फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है, ये भी रिपीटेड सवाल है। और वहीं बात करें अपने जो आपका जल का जो परिवहन होता है वो होता है जाइलम ऊतक से। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाइड्रोकार्बन का एक जटिल मिश्रण है जो तीनों रूपों में सॉलिड लिक्विड गैस में पाया जाता है, वो कौन सा होगा? 4 विकल्प ये दिए गए थे, आसान क्वेश्चन था। आपको पता होगा हाइड्रोकार्बन का जो पेट्रोलियम एक जटिल मिश्रण है जो तीनों रूपों में पाया जाता है, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यहाँ पे देखिए दोस्तों, व्हाट इज द फीमेल प्रोडक्शन ऑर्गन ऑफ ए फॉलोइंग प्लांट? तो यहाँ पे पुष्प के मादा जननांग का नाम आपसे पूछा गया। तो स्त्रीकेसर होता है मादा जननांग का नाम, पुंकेसर होता है नर जननांग का नाम। ठीक है, डायग्राम देख लीजिए, ये आपके एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना हाईकोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट होगा, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1862 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री के विजन गति शक्ति के अनुरूप भारतीय रेल का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ शुरू हुआ? ये पूर्वी रेलवे के आसनसोल मंडल में शुरू किया गया। एक क्वेश्चन आया था, पाचन में लसिका का क्या कार्य होता है? तो पाचन तंत्र से वसा को अवशोषित ये कर देता है, यही इसका कार्य होता है। एक क्वेश्चन आया था, डीसी जनरेटर का प्रिंसिपल सिद्धांत पूछा था, तो आसान क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसका सिद्धांत होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। एक आया था, आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक, ये कब पारित हुआ था? 2021 में पारित हुआ था। ये पहली बार आपको पता होगा 1947 में, ठीक है, और बाद में अभी इसमें संशोधन हुआ है, 2021 में फिर से इसमें पारित किया गया है इसे। एक क्वेश्चन आया था, 2015 में सूर्य के बराबर तापमान वाले कितने पिंडों को खोजा गया है? ये वाला एग्जैक्ट सवाल नहीं मिला है। ऑप्शन क्या क्या थे बताइएगा। 23 जुलाई 2015 को नासा के केपलर मिशन ने हमारे तारे के समान सूर्य के चारों ओर रहने योग्य क्षेत्र में पृथ्वी के आकार के पहले ग्रह की पुष्टि की है, जिसका नाम है केपलर 452b। इसे अर्थ 2.0 और अर्थ कजन कहा जाता है। बाकी ये वाला सवाल इससे मिलता जुलता ही होगा। अब अपने कर लेते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आईपीएल 2022 का विजेता टीम पूछा था, गुजरात टाइटंस जो कि नई टीम थी इस बार। उप विजेता था राजस्थान, ठीक है। 2021 का आईपीएल चेन्नई सुपर किंग ने जीता था कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा के। अभी तक इस एग्जाम में आईपीएल 2022 को ही टारगेट किया है, 21 का एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। एक क्वेश्चन आया था, बेरियम क्लोराइड का जब हम रिएक्शन करवाते हैं सोडियम सल्फेट से, तो यहाँ पे X प्लस सोडियम क्लोराइड, तो इसमें X बताना है क्या होगा। तो इसमें X क्या हो जाएगा, बेरियम सल्फेट हो जाएगा, जो कि बेरियम सल्फेट का यहाँ पे अवक्षेप प्राप्त होता है, अवक्षेपन अभिक्रिया है ये। 2021 T20 वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित हुआ? यूएई और ओमान में आयोजित हुआ था। चैंपियन ऑस्ट्रेलिया बना, फर्स्ट टाइटल था ये T20 वर्ल्ड कप का ऑस्ट्रेलिया का। रनर अप था वो न्यूजीलैंड था। प्लेयर ऑफ द सीरीज डेविड वॉर्नर थे। सर्वाधिक रन बाबर आजम के थे इसमें। एक क्वेश्चन आया था, बर्थ कंट्रोल में जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं वो किस प्रकार कार्य करेंगी? ये भी रिपीटेड सवाल है। अंडों को ओवरी से निकलने से ये रोकती हैं। जो बर्थ कंट्रोल होता है उसमें गर्भ निरोधक जो गोलियां हैं ये अंडों को ओवरी से निकलने से रोकती हैं। एक क्वेश्चन आया था, यदि ध्रुव से फोकस की दूरी 30 सेंटीमीटर है तो फोकस से वक्रता जो केंद्र की दूरी है वो क्या हो जाएगी? तो यहाँ पे देखिए, जितनी यहाँ पे फोकस दूरी है ना, उतनी दोस्तों वक्रता केंद्र से फोकस की दूरी होगी। तो यहाँ पे 30 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है, -30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र 8 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी जो है ना वो कितना हो जाएगा? नेगेटिव में 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। वक्रता केंद्र से हमेशा फोकस दूरी आधी होगी, पता होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, H बराबर I स्क्वायर RT में RT स्थिर रहे तो धारा 3 गुना हो जाए तो क्या होगा? अब यहाँ पे देखिए, RT को पहले ही स्थिर कर दिया है और I स्क्वायर यानी कि आपको पता होगा धारा को 3 गुना किया है, तो ये आपका जो ऊष्मा हीट होगा वो कितना हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा, क्योंकि RT को यहाँ पे स्थिर रखा है, नहीं छेड़ा है। एक क्वेश्चन था, ऑक्सीजन पर UV आपतित होने पर किसका निर्माण होता है? ओजोन, जिसे हम O3 से दर्शाते हैं, तो O3 ओजोन को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये भी रिपीटेड सवाल है, अंतरिक्ष स्टेशन से ऊपर देखने पर
अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काले रंग का दिखाई देता है। आसान क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आया था, ये भी आसान क्वेश्चन था, व्हाट परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर? तो यहाँ पे 0.03% होता है। वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन होता है 78%, फिर ऑक्सीजन 21%, फिर आपका है ऑर्गन 0.93%। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत में उल्कापिंड से बनने वाली झील कौन सी है? उल्कापिंड गिरने से लोनार झील का निर्माण हुआ था, जो कि महाराष्ट्र में। इसका एक अन्य नाम है लोनार क्रैटर। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी किस अनुच्छेद में है? 148 आर्टिकल में इनका जिक्र किया है। रिपीटेड सवाल है। जीसी मुर्मू ये करंट सीएजी है इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, ये आपका एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था, वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 112 में है। यूनियन बजट का उल्लेख जो आपका वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में किया गया है। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, आर्टिकल 51A का डी आपसे पूछा था, किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 51A से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, आज थोड़ा सा अलग पूछा गया, डी पूछा गया इसका पार्ट। देश की रक्षा करने और ऐसा करने के लिए बुलाए जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करने के लिए ये आपका रिलेटेड है। एक क्वेश्चन था, द्रविड़ शास्त्रीय भाषा कौन सी है? द्रविड़ से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, द्रविड़ भाषा से। तो देखिए टोटल 6 आपकी शास्त्रीय भाषाएं हैं जिनसे लगातार क्वेश्चन आया है, जिनमें आपका द्रविड़ भाषा परिवार में कौन कौन सी भाषाएं हैं? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तुलु। यहाँ पे देखिए तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये जो 4 भाषाएं हैं ना, ये द्रविड़ भाषा की शैली है और ये 4 भाषाएं हमारी शास्त्रीय भाषाएं भी हैं। तो इन्हीं में से आपको एक ऑप्शन में दिया होगा। एक क्वेश्चन पूछा था कि प्रथम गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि किस देश से थे? इससे पहले 2020 का गणतंत्र दिवस का चीफ गेस्ट पूछा था। 21-22 में कोविड की वजह से आपको पता होगा चीफ गेस्ट नहीं अलाउ किया गया था। तो यहाँ पे प्रथम का आज पूछा है, तो यहाँ पे हो जाएगा सुकार्नो, जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडोनेशिया के। ये हमारे प्रथम गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू हैव ए मच हायर ब्रीथिंग रेट? तो यहाँ पे फिश का हो जाएगा। आसान क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता होगा जो जलीय जंतुओं की सांस लेने की दर है वो स्थलीय जंतुओं की तुलना में तेज होती है, क्योंकि पानी में जो होता है ना वो घुलित ऑक्सीजन की मात्रा जमीन की मात्रा से काफ़ी कम होती है, इसलिए उन्हें अधिक ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए अधिक सांस लेना पड़ता है। तो फिश आपका करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था, किसने महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के लिए स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया गया? रिपीटेड करंट अफेयर का क्वेश्चन। महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने, और ये निमहंस के साथ मिलकर ये किया गया है स्टार्ट। ये तीसरी बार करंट अफेयर का क्वेश्चन रिपीट हुआ इस एग्जाम में। अगला क्वेश्चन था, कौन सा भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो देखिए पृथ्वी के आंतरिक भाग में पिघली चट्टानों, जिन्हें मेगा बोला जाता है, इनके कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। इसके स्रोत क्या हो जाएंगे? हाइड्रोथर्मल हो जाएगा, आपका जियो जो प्रेशराइज्ड होता है वो हो जाएगा, हॉट ड्राई रॉक हो जाएगा, और मेगा हो जाएगा। तो यहाँ पे बताना विकल्प क्या क्या था इसमें। एक क्वेश्चन था, 11वीं अनुसूची पंचायत में कितने विषय हैं? रिपीटेड सवाल, 29 विषय हैं। एक क्वेश्चन था, सबसे ऊपर कौन सा पोषी स्तर होता है? तो डायग्राम देखिए, डायरेक्ट आपका एग्जाम्पलर बुक से क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर कौन दिखाई दे रहा है आपको? तृतीय उपभोक्ता। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पलर के क्वेश्चन सेकंड चैनल पे सोल्व करवाए जा रहे हैं, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कितने पेट्रोलियम प्रोडक्ट जीएसटी से बाहर हैं? टोटल 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी से बाहर रखा गया है। क्रूड ऑयल हो जाएगा, नेचुरल गैस, एविएशन फ्यूल, डीजल, पेट्रोल, ठीक है। ये सभी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं इन्हें जीएसटी से बाहर रखा गया है। एक क्वेश्चन है, असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? तो आपका जो असहयोग आंदोलन है जिसे लीड महात्मा गांधी जी ने किया, ये 1920 में शुरू किया गया था, ठीक है। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने मार्च 1919 में स्टार्ट किया, जो कि 1921 जनवरी 1921 तक चला था। एक क्वेश्चन ये आया था कि मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा कौन सा नहीं है? श्वास निकाय यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मूत्राशय, मूत्रवाहिनी और मूत्र मार्ग, ये तीनों विकल्प दिए थे जो कि आपके मानव उत्सर्जन तंत्र के हिस्से हैं। एक सवाल आया था कि प्रथम जो मत्स्य व्यवसाय इनक्यूबेटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? CBT 2 में ये क्वेश्चन आया था, NTPC CBT 2 में। हरियाणा के गुरुग्राम में स्टार्ट किया गया। उद्घाटन केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किया था। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा था, धावन सोडा का उपयोग किसमें उपयोग क्या बनाने में होता है? तो यहाँ पे विकल्प में बोरेक्स दिया गया था। और देखिए धावन सोडा का उपयोग से लगातार सवाल आ रहे हैं।
ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देखिए इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है और यहाँ पे बोरेक्स विकल्प में दिया था, तो बोरेक्स आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सभी इसके जो उपयोग है ना रट लो, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। एक सवाल आया था कि विच रिवर इज ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है जो कि प्रदूषित हो रही है। सवाल पूरा ये था। एक क्वेश्चन आया था व्हाट काइंड ऑफ मैग्नेट्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक मोटर्स, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर्स में आपका एनलिको नियोडियम जो आपका है ना, ये जो चुंबक है उसका यूज़ किया जाता है, या फिर सेमेरियम कोबाल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सेरेमियम कोबाल्ट मैग्नेट से बने होते हैं। नेक्स्ट एक सवाल आया था गीतों का वेद किसे कहते हैं, सामवेद को बोला जाता है। एक सवाल था कि प्रकाश संश्लेषण को मापने के लिए स्टार्च उत्पादन का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए प्रकाश संश्लेषण में बनने वाला ग्लूकोज शीघ्र ही स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए जो है ना प्रकाश संश्लेषण को मापने के लिए स्टार्च उत्पादन का उपयोग करते हैं। एक क्वेश्चन था अम्ल क्षार मिलकर क्या बनते हैं, कौन सा कथन सही है, दो कथन दिए थे। अम्ल और क्षार मिलकर लवण जल का निर्माण कराते हैं, ये कथन पहला कथन था जो कि सही है। कथन बी था कि अम्ल प्लस क्षार उदासीनीकरण अभिक्रिया है, अम्ल और क्षार की रिएक्शन कराएंगे उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, जिसमें लवण और जल का निर्माण होता है। ये दोनों ही कथन सही हैं आपके, तो दोनों ही सही हो जाएगा। एक आया था पीएच वैल्यू 2.4 है, तो क्या होगा, देखिए 7 से कम जितने भी पीएच वैल्यू है वो आपका अम्लीय होता है, उसी में अगर बात करें 3 से कम होगा तो वो प्रबल अम्ल कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था समानांतर क्रम में 4-4 ओम के 2 प्रतिरोध जोड़े गए 0.2 एम्पीयर की धारा, तो विद्युत आपसे शक्ति पूछा गया था। बेसिकली पहले आप इनको समांतर क्रम में जोड़ लीजिए, उसके बाद आप P बराबर V इंटू आई से इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था CH3OH का अगला समझाते हुए क्या होगा, C2H5OH हो जाएगा। आसान सवाल। एक सवाल आया था कि किस पक्षियों की मौत के कारण उन्हें बचाने के लिए भारत ने पशुओं के इलाज में डाइक्लोफेनेक का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया है, ये भी काफ़ी चर्चा में रहा था, हाल ही का टॉपिक है। गिद्ध यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, गिद्ध पक्षियों की मौत के कारण। एक क्वेश्चन था मेंडलीव के आवर्त सारणी का कौन पालन नहीं करता, तो ऑप्शन में दिया गया था आइसोटोप, समस्थानिक जो आइसोटोप्स है ना वो दोस्तों डिडंट फाइंड एनी प्लेस इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, समस्थानिक नहीं था, आपको पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चिकित्सा के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, डॉक्टर BC रॉय पुरस्कार, जो कि 1962 में BC रॉय की याद में भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा स्थापित किया गया। 1973 में प्रथम बार दिया गया, 1 जुलाई नेशनल डॉक्टर्स डे पर ये पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। एक सवाल था कि 2 आवेशित धारावाही छड़ के बीच में चुंबक को रखा जाता है तो कौन सा कार्य यहाँ पे करेगा, ऑप्शन में दिया गया था मोटर, यहाँ पे इस प्रकार से ऑप्शन थे, बताना एग्जैक्ट सवाल क्या था ये। एक आया था मिलान करना था, जिसमें सबसे भारी धातु, सबसे हल्का धातु और सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता धातु और सबसे कम विद्युत ऋणात्मक धातु बताना था। तो देख लेते हैं, मिलान कर लेते हैं। सबसे भारी धातु ओस्मियम हो जाएगा, सबसे हल्की धातु लिथियम हो जाएगा, सबसे विद्युत ऋणात्मक धातु हो जाएगा फ्लोरीन, सबसे कम विद्युत ऋणात्मक हो जाएगा आपका सीजियम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ईजी से मिलान इनको कर लेना था। एक आया था कि किसने अपना पहला वैश्विक हैकथॉन हॉर्बिजर 2021 परिवर्तन के लिए नवाचार शुरू किया था, जिसका विषय स्मार्ट डिजिटल भुगतान था, तो ये किया है RBI ने। ठीक है, तो ये थे आज के सभी सवाल। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक्स का गोल 2000 लाइक्स का है, सभी के सभी एक साथ लाइक बटन दबा दीजिए एफर्ट के लिए। और आगे भी एनालिसिस ऐसा ही देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए रोजाना एनालिसिस देखने के लिए।